हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल न्यूट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक सिंगल वेक्टर के रिजोल्यूशन करके उसके कंपोनेंट देखे एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। आज हम क्या करेंगे? एडिशन परफॉर्म करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन में एडिशन। अरे सर अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया नहीं है। अरे सिखा देंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ा देंगे भाई, पढ़ा देंगे, है ना, बट वो थोड़ा सा लेट पढ़ाएंगे। अभी आप देखो बड़ी आसानी से आप क्या करोगे, दो वेक्टर या तीन वेक्टर, चार वेक्टर, मल्टीपल वेक्टर पूछे तो उसका किस तरीके से वेक्टर रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट से एडिशन परफॉर्म करोगे पता भी नहीं चलेगा आपको। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब देखो एक पी वेक्टर दे रखा है जिसका एंगल एक्स एक्सिस से बीटा पे है, एक क्यू वेक्टर दे रखा है जिसका एंगल अल्फा पे एक्स एक्सिस से। अब क्या करना है? अब सर अभी तक तो एक ही था तो हम बड़े आराम से कर लेते थे, अब दो आ गए, कंफ्यूजन हो गया। तो भाई कंफ्यूजन किस चीज का? भाई देखना क्या करेगा आप। अब क्या करेगा? अब एक एक को देख, एक बार पी को देख, एक बार क्यू को देख। एक बार पी को देख के उसके जो कंपोनेंट है वो निकाल दे, क्यू को देख उसके कंपोनेंट निकाल दे। दोनों के निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। एक आंख से मैं पी देख लेता हूं, दूसरी आंख से क्यू देख लेता हूं सर, कर देता हूं कंपोनेंट। फिर क्या करूंगा सर? बस कंपोनेंट कर दिए तो भाई जो सेम एक्सिस की तरफ जा रहे थे, सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, उनको साथ में रख लेना, और जो सेम एक्सिस पे या सेम डायरेक्शन में जा रहे थे उनको एक साथ रख लेना, और देख लेना उनके एंगल, उनके साइन क्या बोलते हैं। एडिशन परफॉर्म करना है, माइनस माइनस हो तो ऐड कर देना, माइनस प्लस हो तो वैसे डिफरेंस हो जाएगा, है ना। चलो उसी तरीके से हमें करना है। तो एक आंख से सर हमने देखा कि पी नजर आ रहा है, सिर्फ पी पे फोकस करा, तो पी पे जब हमने फोकस करा सर तो हमारा एक कंपोनेंट तो क्या रहा, एक कंपोनेंट रहा यहां पर पी कॉस बीटा, की पी कॉस बीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, है ना, एंगल जिस एक्सिस से बन रहा था वो कॉस का कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर पी साइन बीटा। फटाफट कर दिया हमने, ठीक है सर, आपने जैसा बोला। अब सेकेंड वाले का कंपोनेंट कर देते हैं, है ना, इसका कंपोनेंट कर देते हैं। तो क्यू का, फिर हमने क्यू देखा सर, तो क्यू का जो कंपोनेंट था, क्यू का कंपोनेंट अल्फा एंगल इस एक्सिस से बना रहा था, तो क्यू कॉस अल्फा, क्यू कॉस अल्फा। और सर इसका जो कंपोनेंट है यहां पे, ये है ना, ये कंपोनेंट आ गया क्यू साइन अल्फा। अब सर क्या करें? बस कुछ नहीं करना है, सेम तरफ जाने वाले सेम में कर दो। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि पी वेक्टर, तो भाई पी वेक्टर जो है उसके अंदर उसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ जा रहा होगा और एक वाई की तरफ जा रहा होगा, है ना। चलो तो पी एक्स, तो ये कौन सा कंपोनेंट एक्स की तरफ जाने वाला? ये है आपका पी कॉस बीटा आई कैप, है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसका, और ये डायरेक्शन किस साइड जा रहा है? पॉजिटिव एक्सिस तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हमने आई कैप ले लिया। देन वाई, पी का देख रहे हैं, सिर्फ पी का वाई किधर जा रहा है? पी साइन बीटा, और ये हो रहा है सर जे कैप की तरफ, तो ये हो गया असल में पी वेक्टर। सिमिलरली अगर आपका क्यू वेक्टर देखें, क्यू वेक्टर, तो अब मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसका एक्स एक्सिस किस साइड में? इस साइड में, तो क्यू कॉस अल्फा आई कैप प्लस क्यू साइन अल्फा जे कैप, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब सर ऐड कर दे, अब इनको जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ देंगे, तो P प्लस क्यू इनको जोड़ देंगे। अब अपने अपने वाले जुड़ जाएंगे, अपने अपने डायरेक्शन वाले, है ना। इस जे एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे जो चलने वाले हैं, जे कैप पे जो चलने वाले हैं वो अपने अपने साथ में जुड़ेंगे, और एक्स एक्सिस पे चलने वाले वो अपने अपने साथ में जुड़ेंगे, है ना। एक इधर दिल्ली जाने वाला, एक मुंबई जाने वाला, तो अपने अपने रूट वालों का ही आप ध्यान रखोगे। अलग इस एक्सिस पे जाने वाले लोग इसको नहीं देखेंगे, और इस एक्सिस पे जाने वाले, दोनों ही रोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस पे जाने वाला पैसेंजर इसको नहीं देख सकता, इस पे जाने वाला पैसेंजर इसको नहीं देख सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको बस। तो आपको आई कैप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? पी कॉस बीटा प्लस पी कॉस अल्फा, ठीक है, और ये हो गया आई कैप, कॉमन लेके बाहर कर दिया। देन आपका पी साइन बीटा, देन पी कॉसाइन अल्फा जे के। अरे सर बहुत बढ़िया, ये तो मजा आ गया। आज से हमें पता लग गया कि भाई एक से ज्यादा फोर्स या एक से ज्यादा कंपोनेंट या एक से ज्यादा वेक्टर, दो वेक्टर का भी हम
बड़ी आराम से एडिशन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं सर, आपने जो सिखाया अपने अपने एंगल के साथ कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, अपने अपने डायरेक्शन वालों को लो, अपने अपने वालों को ऐड करो और अपने अपने वालों का कंपोनेंट का मिक्स करके प्लस साइन के साथ में लिख दो, तो वही क्या हो गया, एडिशन हो गया। वही क्या हो गया, एडिशन हो गया। असल में क्या हुआ देखो, अगर इसका रिजल्टेंट देखते हैं, मान लो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि इस पूरे कंपोनेंट को, है ना, थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचते हैं, इसको मैं बोलूं अगर पूरे कंपोनेंट को कि भाई ये कंपोनेंट कहलाया आपका एक तरह का पी रिजल्टेंट, थोड़ी देर के लिए पी आर, और ये कंपोनेंट कहलाया आपका पी क्यू आर, थोड़ी देर के लिए मैंने क्यू आर बोल दिया इसको, है ना, क्यू आर बोल दिया। तो असल में देखना कि ये एक दूसरे के क्या, आई कैप और जे कैप, मतलब ये हुआ क्या कि ये एक्स एक्सिस की तरफ था और वाई एक्सिस की तरफ था, ये दोनों ऐड होके इस डायरेक्शन में नेट जो हो रहा है इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से ये हो रहा है पी आर आई कैप की तरफ, और ये हो गया आपका क्यू आर जे कैप की तरफ, और इन दोनों का क्या मिल रहा है आपको, रिजल्टेंट मिल रहा है जो कि P प्लस क्यू कहलाएगा, P प्लस क्यू कहलाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, चाहे एक फोर्स हो, चाहे एक कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो, सबको हम मिला के अगर एडिशन परफॉर्म करते हैं तो फाइनली हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक आई कैप का, एक जे कैप का, भविष्य में होगा तो के कैप का भी मिलेगा। तो दो कंपोनेंट वो एक दूसरे के क्या है, आपके परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, है ना। ये आपके क्या रहेंगे, 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, अब अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करना है, अंडर रूट लगाना, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अभी क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। चलो फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। 10 न्यूटन 53 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3 फोर्स आपको गिवन है जिनके मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 20√2 और 15 न्यूटन है, और इनकी आपको डायरेक्शन गिवन है। अभी तक तो क्या हो रहा था, बना बनाया मिल रहा था आपको, बट इस बार आपको बनाना पड़ेगा। इस बार क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और बनाने के साथ में आपको पूछा फाइंड एफ नेट। एफ नेट का मतलब क्या है कि भाई आपको रिजल्टेंट पूछा है, मतलब F1, F2 और F3 का एडिशन पूछा है। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास चलो तो F1 देखें, F1 है 10 न्यूटन का 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट आपके कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट हम देखेंगे, इसको बना देते हैं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। साउथ तो नीचे जाएगा, चलो ठीक है। चलो अब देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 53 डिग्री ईस्ट से बनाएगा या नॉर्थ से बनाएगा, बाद वाले से बनाता, नॉर्थ से बनाएगा सर। तो नॉर्थ से बनाएगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा 53 डिग्री, है ना। तो ये एक तरह का 53 के आसपास एक अंदाजे से बना दिया हमने। ये हो गया हमारा 53 डिग्री और ये आपका 10 न्यूटन, मतलब कि F1 हो गया 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड है, F मैग्नीट्यूड है F1 का। चलो F1 का मैग्नीट्यूड बना दिया। नेक्स्ट दूसरा F2 20√2 क्या है, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब है कि इस साइड में आएगा, और 45 डिग्री है तो कहीं से भी बना दो, बट वेस्ट से बनाएंगे हम क्योंकि वेस्ट से दे रखा है हमें। तो यहाँ पर यह आ गया आपका, तो दूसरे कलर से बना देते हैं 45 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में। ये हो गया आपका F2 जो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20√2 न्यूटन है, और ये आपका 45 डिग्री पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 15 न्यूटन 37 ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ है ना, ईस्ट ऑफ साउथ तो साउथ से बनेगा क्योंकि बाद से बनता है, साउथ से 37, और इसका बना देते हैं थोड़ा सा दूसरा कलर, 37 है ना साउथ से, तो ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 न्यूटन, और ये हो गया आपका 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। अब बस तीनों का क्या करना है हमें, तीनों का हमें क्या करना है, कंपोनेंट करना है, रिजोल्यूशन करना है और उनके कंपोनेंट करके लिखना है। तो हमें
अभी जैसे हमने पिछली बार क्या किया, दो वेक्टर दे रखे थे, उनके कंपोनेंट करे, एक्स एक्सिस तरफ सेम सेम डायरेक्शन वाले कर दिए, आई कैप जे कैप में जमा दिए। सिमिलरली यहां पर भी वही करना है हमें, है ना। तो एक एक करके हम कंपोनेंट करते हैं। चलो एक एक करके कंपोनेंट तो कर ही देते हैं फटाफट। तो कलर कोडिंग वैसा ही रखते हैं ना, जिस जिसका कंपोनेंट होगा उस उसका कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने देखो ग्रीन कलर वाला कर लिया, तो 53 डिग्री। अब ये फोर्स लग रहा है इस एक्सिस के साथ में, क्या बनाएगा, इस एक्सिस के साथ में बनाएगा, ये बनाएगा 10 cos 53, 10 cos 53। और ये परपेंडिकुलर है चूंकि, है ना, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो cos, और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा 10 sin 53, 10 sin 53। चलो बन गया। नेक्स्ट देखें। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दे क्या, कि बाद में कर दे, पहले कंपाउंड कर लेते फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो अब इसका देखें F2 का, F2 का कंपोनेंट देखें तो ये कंपोनेंट आपका क्या कहलाया, ये कंपोनेंट हुआ आपका, ये कंपोनेंट क्योंकि एंगल इस एक्सिस से बन रहा है तो ये हो गया आपका 20√2 cos 45, √2 कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। और ये कंपोनेंट आपका कौन सा हो गया, साइन का कंपोनेंट हो गया, ठीक है, साइन का। तो ये हो गया 20√2 साइन 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इसके भी हो गए। अब इसका देखते हैं 15 न्यूटन का। 15 न्यूटन का कंपोनेंट देखेंगे तो ये आपका सेम कंपोनेंट बन रहा है। यहाँ से वापस से मैं आगे तक लाइन खींच देता हूँ, है ना। अरे आगे तक कहाँ खींच दी मैंने, जहाँ तक वही होगा वहाँ तक ही खींचना पड़ेगी हमें। तो येलो छुप गया है, बट हालांकि आपको पता चल गया है क्या है। तो यहाँ पर 15 cos 37 है ना, जिसके साथ में एंगल बन रहा है वो आपका cos का है 37। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक ये हो गया आपका 15 sin 37, ठीक है। चलो अब कुछ है क्या, नहीं। अब सारे के सारे के हम लोगों ने क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। अब एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। चलो तो यहां पर हम F1 का देखें, अगर F1 के कंपोनेंट देखें, F1 वेक्टर देखें तो इसका x कंपोनेंट किस साइड में, साइन 53, 10 sin 53, 10 sin 53 आई कैप, ठीक है, प्लस 10 cos 53 जे कैप। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखो यहाँ पर साइन छोटे एंगल के साथ में छोटा, बड़े के साथ में बड़ा, मतलब 4/5 आई कैप प्लस 10, यहाँ पर cos क्या चलता है, उल्टा चलता है, मतलब ये बड़ा एंगल है तो छोटा 3/5, तो 5 दूना 10 तो 8 आई कैप, ठीक है, प्लस 5 दूना 10 6 जे कैप, 6 जे कैप, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा F1 इस तरीके से। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कर दूँ ये इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा आपका 20√2 और cos 45 तो 1/√2 कैंसिल, तो 20 बचा। यहाँ पर भी √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 बचा। तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्टली फाइनली लिख दूं कि F2 कितना हो जाएगा, F2 अगर मुझे लिखना हो तो F2 आप ध्यान रखना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और 20, तो 20 माइनस का तो माइनस आगे ले लेता हूँ, माइनस आई कैप, और ये भी माइनस में जा रहा है माइनस जे कैप में, तो मैं लिखूंगा -20 जे कैप, ठीक है। ये हो गया मेरा F2 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, इसको भी कर देते हैं यहीं पे, इसका भी काम हलाल कर देते। अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा, अदरवाइज आप यहीं पे कर दिया करो। 15 cos 37 भाई उल्टा चलता है, 4/5 चलेगा ये, है ना। तो 5 3 15 तो 4 3 12 माइनस जे कैप लिख दो, और ये हो गया 15 3/5 तो 5 3 15 3 तारी 9 आई कैप। तो इसका मतलब है कि आपका जो F3 है वो आ जाएगा आपका माइनस इधर 9 आई कैप और -12 जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों जो फोर्सेस थे हमारे उसको बनाया, उसके सारे कंपोनेंट हम लोगों ने जो भी एंगल के साथ और परपेंडिकुलर टू द एंगल दोनों कंपोनेंट सबके दो कंपोनेंट निकाले। अब इनको क्या करेंगे, F1 F2 F3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब देखना F1 F2 और F3 तीनों को जब हम लोग एडिशन करेंगे तो अपने अपने वाले लेना है। अब देखो आई वाले ले लेना, आई का आई में होगा तो 8, ये -20 का है और ये 8 और 9, तो कितना हुआ
8 और 9 अगर देखेंगे तो 17 तो ये हो गए। तो 17 में से -20 गया तो क्या बचा, 3 बचा, और काई का बड़ा माइनस का है तो माइनस का रहेगा, तो -3i कैप, है ना। अब देखो इधर 20 और 12 कितना होता है 32, 32 में से 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा 26, और काई का बचेगा माइनस का, तो -26 जे कैप। मतलब ये जो एफ नेट है, एफ नेट जो है वो सिंपल सा क्या आ गया, 2 एक्सिस के अलोंग फोर्स आ गया। इतने सारे फोर्सेस लग रहे थे बट यहाँ पे सिंपली 2 एक्सिस के अलोंग आ गया कि भाई आपका ये जो है इस साइड में लगेगा -3i कैप और इस साइड में लगेगा आपका -26 जे कैप, ठीक है। खैर मैंने छोटी बना दी, बड़ी बनेगी 26 ज़्यादा है ना, और इसका बनेगा रिजल्टेंट इस साइड में, ठीक है। तो असल में इतने सारे, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स तो आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, और उस नेट फोर्स के 2 कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। मतलब जो 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे उन अलग अलग का सबका अपना अपना एक, सबका अपना अपना वाई कंपोनेंट होता, उन सबको हमने क्या करा, सॉल्व करा और एडिशन लाए, तो हमको पता लगा कि उस नेट फोर्स का क्या होगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ 2 कंपोनेंट रहेंगे, और उससे भी और निकालना है, एक सिंगल वैल्यू निकालनी है, तो उसका ही आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड बताओ तो अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड बता दो, एंगल बताना है तो 26/3 कर दोगे तो एंगल भी आ जाएगा। बट एंगल के ऊपर अभी मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब ट्रायंगल लॉ वगैरह पढ़ा दूंगा तो एंगल का आपको और इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, है ना, तो वहां पे और अच्छे से एंगल में डील करोगे। इसका एंगल निकालना बहुत आसान है ना, चलो समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ शॉन फोर्सेस। आपको फोर्सेस गिवन है और आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। जैसा कि मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला ना कि यहां तक आए हम लोग, अब इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछता तो हम अंडर रूट करके स्क्वायर करके निकाल देते। अब आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा है कि भाई यहां पर फोर्सेस गिवन है और अब आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो यहां पर ये जो 5 न्यूटन का है ये तो कहां जा रहा है, इसको मान लेते हैं F1 फोर्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं F2 फोर्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं F3 फोर्स, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब हमें पता है कि भाई ये तो किसी ने F2 और F3 तो एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट होंगे, रिजॉल्व होंगे। बट क्या इस F1 के रिजॉल्व होंगे क्या? नहीं। क्यों रिजॉल्व करने की जरूरत है भाई? इसका तो आपको डायरेक्शन पता है कि तो 5 न्यूटन का सीधा वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, जे केप की तरफ फोर्स लग रहा है। आपको यह कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूजन तो इनमें है कंफ्यूजन तो जो आपके एंगल के साथ में लग रहे हैं उसके आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, बट जो सीधा सीधा लग रहा है उसका नहीं करना है ना। तो चलो यहां से एक बात तो तय है भाई कि ये जो है हमारा F1 वेक्टर वो कितना है, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और उसका जो डायरेक्शन है सीधा आई कैप है, और नॉट आई कैप, जे कैप, ठीक है, सीधा क्या है, जे कैप, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। नेक्स्ट है F2 का देखें। F2 का कंपोनेंट अगर ये देखें तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका 10 cos 30 डिग्री और ये बनेगा आपका, ये बनेगा 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हो गए। तो सिमिलरली देखो F2 का अगर देखें कंपोनेंट तो ये आ जाएगा आपका 10 cos 30 डिग्री, किस साइड में है भाई, ये आई कैप की साइड में है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। अब आपको दिखने लगेगा ना, प्लस आई बोलूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस बोलूँ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आपको दिखने लग रहा होगा, धीरे धीरे सारा चीज दिखने लगेगा और एक दिन ऐसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और रैंक आ जाएगा। चलो -10 sin 30 डिग्री जे कैप, है ना, माइनस जे कैप का माइनस पहले ही लगा दिया मैंने। चलो F3 देखें तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, तो F3 मतलब F3 कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 cos 30 और ये हो जाएगा आपका 5 sin 30, तो ये हो गया आपका F3, ये हो गया आपका 5 cos 30 आई कैप और -5 sin 30 जे कैप। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस की तरफ, मतलब माइनस जे की तरफ जा रहा है डायरेक्शन उसका। बस अब अपने अपने बिरादरी वालों को ले लेना है, अपने अपने वालों को लेके ऐड कर लेना है चलो तो एफ नेट अगर करें हम लोग, एफ नेट करें तो यहां पर आप देखो सिंपली, मैं इसके नीचे ही कर देता हूं, मान लो
एफ नेट, एफ रिजल्टेंट, तीनों का एडिशन। तीनों का जब एडिशन होगा तो आई कैप के क्या है, 2 ही मिल रहे हैं यहाँ पे आई कैप के। तो जब यहाँ पर आई कैप के 10 cos 30, 5 cos 30, तो 10 cos 30, 5 cos 30 मिल जाएंगे, क्योंकि सेम एंगल, सेम कॉस है, सेम एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 और 5 15, 15 cos 30 आई कैप। चलो बहुत बढ़िया। अब जे कैप देखें तो 5j कैप और यहां पर भी है, तो यहां पे प्लस 5j कैप तो आएगा ही आएगा, साथ में 10 साइन और साइन 30 दोनों साइन 30 है, तो ये 10 और ये 5 है, तो 10 और 5 15, 15 साइन 30 जे कैप। चलो इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा √3/2 आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 - 5 इंटू साइन 30 1/2 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 5 √3/2 आई कैप। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10, 15 में से 10 चले गया तो 5 बचा, तो -5/2 जे कैप। या फिर ऐसा भी कर सकते थे 7.5, 15/2 कितना हो गया 7.5, 7.5 में से 5 गया तो माइनस का 2.5 बचा, और -2.5 मतलब 5/2 भी लिख सकते हैं। बस इसका क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है तो भाई मैग्नीट्यूड कर देंगे 5 √3/2 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। करके देख लो, 25 25 75 75/4, तो बाई 4 तो बाहर निकाल के 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपको, या अंदर ही रहने देते, अंदर 4 ही रहने देते, 75 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 75 25 100 डिवाइडेड बाई 4 तो 25 है ना, 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25, 25 का अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 5 न्यूटन। तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मजेदार तरीके से देखो कितना 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली लॉजिक ध्यान रखो कि अपने अपने क्या करना है, अपने अपने साथ वालों के जो एक्सिस के कंपोनेंट है आई कैप वालों को एक साथ, जे वाले को जे के साथ, बट वो कैसे करेंगे, पहले आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस F1 एंड F2 हैज अ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, है ना। दोनों का क्या है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 न्यूटन दे रखा है। The resultant is inclined to F1 at 60 degree and to F2 at 30 degree. Magnitude of F1 and F2 respectively. अब देखिए यहाँ पर क्या कमाल की चीज़ है कि भाई 2 फोर्सेस लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, है ना, एक्सिस मान लेते हैं, और 2 फोर्स लग रहे होंगे। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए F1 को इधर ले लेते हैं और F2 को इधर ले लेते हैं, बाकी हमें नहीं पता कौन सा एंगल होगा, अभी हमने एक्सिस के हिसाब से ले लिया। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से एफ रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है जो F1 से कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो F1 से बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और F2 से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अरे भाई साहब जो हमने एज्यूम किया वही क्या वही निकल आया, 60 और 30 क्या हो गया, 90 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, बस अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, तो बड़ा ईजी सा था। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है ये दे रखा है आपको 50 न्यूटन। तो आपकी मर्जी कोई भी एंगल ले लो, है ना, कोई भी एंगल ले सकते हो। मतलब F1 को अगर आप ऐसा लिखो तो 50 cos, अगर मैं 60 डिग्री लूँ तो ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं 30 डिग्री को एंगल मान के चलूँ तो इसका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साइन का भी हो जाएगा, या फिर और 50 साइन 30 डिग्री भी ले सकता हूँ। बात एक ही है, cos 60 और साइन 30 तो एक ही होता है। सिमिलरली इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50 cos 30 ले लूँ, या फिर अगर मैं 60 को एज्यूम कर लूँ तो 50 साइन 60 ले लूँ, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो चलिए कर देते हैं। तो 50 साइन 30 1/2 तो 25 हो गया F1, 25 न्यूटन F1, और 50 इंटू √3/2 तो ये हो गया 25 √3। तो F1 F2 तो 25 और 25 √3, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया इतना। तो मेरे ख्याल से अगला लेक्चर बड़ा हो गया और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, इस वजह से इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं,
ठीक है, तो मजा आया। हम लोगों ने क्या सीखा इस लेक्चर में कि भाई एक से ज्यादा जब फोर्सेस लग रहे हो, एक से ज्यादा जब फोर्सेस लग रहे हो तो उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। उनका एडिशन बहुत आसान होता है। यही चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट से नहीं पता और अलग 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 डायरेक्शन में फोर्स लगे, अब स्टूडेंट यहाँ पागल हो जाता है, ट्रायंगल लॉ लगाने लगता है। भाई ट्रायंगल लॉ तो दो फोर्सेस होंगे तो बड़ी आसानी से लगाओगे, एक दो से ज्यादा होंगे तो फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पॉलीगॉन लॉ वगैरह सब आप पढ़ोगे, वो लगाना इतना आसान नहीं है। और ये जो हमारे कंपोनेंट वाली जो टेक्निक है बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जमाने भर के फोर्स लगा दो। हमें तो ये पता, अब देखो मैंने 3 फोर्स दिए, यहीं पे मैं 10 फोर्स देते था तो क्या होता, लगा देते सर, 10 बार लगा देते, लिखना ही तो था और आसान था। आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपको तोड़ना था। ठीक है, तो बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा से 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के करेंगे ताकि आपको और अच्छा आइडिया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करेंगे ताकि इंक्लाइन प्लेन की फीलिंग और अच्छी मजबूती से आपको आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आपको नमस्ते नेट जी ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, कोर्सेस अवेलेबल है। गाइडेंस के लिए आपको वहाँ पर अपना काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी गाइडेंस की जरूरत है तो, है ना। और वैसे तो जरूरत होती है, ऐसा थोड़ी है कि हम सारी चीज़ें सर आती है, गाइडेंस तो जरूरी है। तो जाइए, एंजॉय करिए और एंजॉय करने के साथ में पढ़िए, और जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।